प्रशासन से और सरकार से यही मांग है कि जो अधिकारी इतने इनसेंसिटिव दिखाई दिए इस पूरी घटना में, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। जो पीड़िता है उसके परिवार को उचित मुआवजा जरूर और जल्दी दिया जाए, और अगर लोकल पुलिस से इसका इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाता है तो एक स्पेशल टीम का गठन करके इसके बारे में पूरी छानबीन और उसकी रिपोर्ट पब्लिक स्पेस में लाया जाए। हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अब दूसरे चरण में ले जाते हैं। अगर आपको कोई सवाल पूछना हो तो आप। सवाल ये है कि पुलिस उस मामले में प्रेम पर्सन का मामला बताया गया, अभी हमने तो आपको बताया ही उसके बारे में। तो दंसराज का क्या एक समय, क्योंकि आप कह रहे हैं कि प्रेम पर्सन से हट के हमने तो आपसे कह दिया कि जो वहाँ के लोकल पुलिस हैं वो इस पर पार्टीजन रोल अदा कर रहे हैं, ये गलत है, और इसके ऊपर एक जांच कमेटी बिठाई जाए, एसआईटी जिसको बोलते हैं, और उसकी रिपोर्ट पर जनता को साझा किया जाए, जनता को बताया जाए इसके बारे में। क्योंकि जो रियल घटना है उसको पुलिस दबाने की कोशिश कर रही है तरह तरह से बातचीत करके, और हमारे लोगों ने जो जाकर पता किया उससे जो तस्वीर निकलकर सामने आई है उसके बारे में आपको अभी हम लोगों ने बता दिया है। क्या पुलिस अपराधी को काबू नहीं कर पा रहा? आप खुद सोचें, ये सवाल जो आप हमसे कर रहे हैं, अगर पुलिस अपराधियों पर काबू पा सकती तो क्या आज ये नौबत आती जिसमें हम आपको इस सवाल पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? क्या अगर पुलिस जहानाबाद रेप केस में अच्छे तरह से काम करती तो शायद अपराधियों को डर लगता, लेकिन आज तो अपराधी हर दिन एक नए वारदात को देने में लगे हुए हैं, और सरकार या पुलिस तंत्र, कानून व्यवस्था सोई हुई है और कुछ भी नहीं कर पा रही है। मनोज जी, इश्यूज हैं जो हम आपको कई महीनों से बताते आ रहे हैं। बताइए ना, सीधा दबाव पड़ा तो निश्चित तौर पर होगा, नहीं तो बिहार की सरकार गिर जाएगी। बिहार की सरकार या बिहार में पुलिस तंत्र किस तरह से मैनिपुलेट किए जाते हैं उसका ये अहम उदाहरण है, और इस बात को भी मीडिया के मार्फत हम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। जिस तरह की सरकार आपने चुनी है उसकी सच्चाई आपके सामने अब फिर से आ रही है, पहले तो थी ही, अब आपके सामने फिर से आ रही है। इसके लिए जनता भी अपने आप को दोषी माने, तभी हम आगे सुधार कर पाएंगे। क्योंकि नशा करते थे, और जब लड़की जाती थी तो कुछ दिन पूर्व से ही कुछ बोल देना, लड़की को देख के कुछ लतीफ़ा छोड़ देना, इस ढंग से करती थी। लड़की उसका प्रतिकार जब करती थी, कुछ लोगों से, आसपास के लोगों से बताया, तो लड़की के बताने के बाद गांव के लोगों ने उस लड़के को समझाया कि भाई गांव की बच्ची है, तू भी इसी गांव के हो, ये अच्छी वारदात नहीं है। तब वह बच्ची दूसरे दिन, वह लड़का सब और गुस्से में आ गया, और लड़की जब जलावन के लिए दूसरे दिन जाती है तो वह घात लगा के बैठा रहता है, नशा में सारे बच्चे दूत रहते हैं, और जैसे ही वह बच्ची जाती है, बच्ची को पकड़ लेता है और उसके साथ दुष्कर्म की घटना घटती है। और सामूहिक दुष्कर्म की घटना के बाद जब बच्ची वह चिल्लाती है तो वहाँ की एक महिला वहाँ जाती है और वह पहचान लेती है कि कौन कौन है, कुछ बच्चे उस गांव के ही हैं। तो वह बच्ची की आवाज़ दोबारा सुनाई न दे, उस बच्ची को कुएं में धकेल दिया जाता है, डुबा के मार दिया जाता है। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो पहुँचने के बाद ग्रामीण लोग वहाँ काफ़ी संख्या में इकट्ठा हो गए कि जब जनसुराज के लोग आए हैं तो हमें ज़रूर उम्मीद है कि इस बच्ची को न्याय मिलेगा। हम जब ग्रामीणों के साथ जब हम और सरवर अली जी और वहाँ के क्षेत्रीय नेता लोग कुछ बैठे तो ग्रामीण लोग बताए कि इतनी विभत्स घटना हुई, इतनी दुखदाई घटना हुई
जितने भी राजनीतिक दल हैं उन पर से हमारा भरोसा उठ गया है। अब एक भरोसा जनसुराज पर है। अगर जनसुराज इस मामले को उठाए और इसकी आवाज़ अगर अपने प्रदेश नेतृत्व को आप दें तो लगता है कि उस पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। हम लोगों ने उन ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि ठीक कल होके हम जाएंगे, अपने प्रदेश नेतृत्व को इस बात को अवगत कराएंगे और प्रदेश नेतृत्व जो भी आदेश करेंगे उस ढंग से वहाँ की जो रूपरेखा होगी वहाँ छानबीन होगा। पत्रकार बंधुओं, आपसे भी हमारा निवेदन है कि जहाँ तक सूर्य की प्रकाश भी नहीं जाती, आप लोगों की दृष्टि जाती है। आप लोग उस घटना को उजागर करिए और देखिए कि इस ढंग की वारदात अब दोबारा ना हो, और इतना उजागर करिए कि उस बच्ची को न्याय मिले और जो दोषी हो उसको कड़ी से। जिले में, छपरा जिले में डेहरी थाना अंतर्गत जो हुआ है वो सही मानों में बहुत ही दुखदाई और दर्दनाक है। हम लोग और राकेश पटेल जी के नेतृत्व में वहाँ के जो प्रमंडलीय पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, हम सब लोग वहाँ पहुँचे। वहाँ जाने के बाद ये पता चला कि जो गांव की स्थिति है वो बहुत ही वहवाह है। वहाँ पे ये पता चला कि जो पीड़िता के परिवार हैं वो पीड़िता के परिवार के सभी लोग, जो जेंट्स लोग हैं, उनके लड़की के जो पिता हैं वो लोग दमनदीव में रहते हैं। यहाँ सिर्फ 2 बच्ची और वो उसकी माँ यहाँ रहती थी। ठीक जो उसका पुराना घर है वो पुराना घर से 50 मीटर की दूरी पे उन्होंने नया घर बनाया है, और उस घर से वो बच्ची वो अपने पुराने घर पे गई हुई थी। जैसा कि पता चला कि पहले भी उन लड़कियों के साथ छेड़छाड़ गांव के ही कुछ लड़के ने किया करता था, तो बहुत समझाने का, बहुत डांट फटकार गांव के लोगों ने करके उसको शांत किया। लेकिन उस दिन ऐसा हुआ कि जब वो बच्ची अपने पुराने घर में जाती है, वहाँ वो 5 लड़के जो इसमें शामिल थे वो लोग पहले से वो घात लगाए हुए थे। उन लड़कियों को पकड़कर उसके पैरों को, हाथों को बांधकर उनके साथ रेप किया जाता है। उस रेप करने के दौरान जो लड़की चिल्लाती है तो एक औरत वहाँ उस चिल्लाने की वजह से वो वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करती है। तब तक वो औरत देखती है, जो भी औरत वहाँ देखती है कि वो 4-5 लोग उस लड़की को घसीटते हुए, बगल में कुआं है और उस कुएं में जाके उसको गिरा देता है, ठेल देता है। 10-15 मिनट तक वो लड़की अपने आप को जद्दोजहद करती है बचने के लिए, लेकिन उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। वहाँ पे स्थिति ये है कि वो लड़की के परिवार आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर है। जब पुलिस को ये सब घटना मालूम हुआ तो वहाँ जो एक औरत है जो वहाँ आयो प्रीति नाम से बताई जाती है, वो रात में भी आके उस परिवार को ये समझाने की कोशिश करता है, जो जहानाबाद में घटना हुआ कि भाई इसे कुछ नहीं होना है, तुम उसको ये कर लो, तुम आपस में मिलजुल के उसमें तुमको पैसा मिल जाएगा। उसको काफ़ी डराने धमकाने और उसको दबाव डाला जा रहा है कि उसको। जब हम लोग पहुँचे तो सारे लोग, गांव के लोग भी थे और परिवार के सभी लोग थे। उनके फादर की तबीयत इतनी ख़राब है कि कल हम लोग के सामने में उसको खून की उल्टी हो रही थी और वो बहुत परेशान था, कभी रो रहा, मतलब पागल जैसा हो रहा था। हम लोग वहाँ बैठे, पत्रकार लोग भी आए। हम लोगों ने कहा कि जनसुराज पार्टी आदरणीय प्रशांत किशोर जी इस मामले को बड़ा गंभीरता से लिए हुए हैं और उस बच्ची के न्याय के लिए, उस पीड़िता परिवार के न्याय के लिए जो भी जनसुराज पार्टी को करना होगा आगे, हम जा रहे हैं। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी को हम लोग रिपोर्ट सौंपेंगे और उसके बाद हमने आज सुबह प्रशांत जी को भी बताया है। हम समझते हैं कि जिस तरह की घटना हुई है ये जहानाबाद से कम नहीं है, इसको गंभीरता से पुलिस को लेनी चाहिए, लेकिन पुलिस कोई गंभीरता से नहीं ले रही है। हम आप लोगों के माध्यम से ये चाहते हैं कि इस मामले को आप लोग काफ़ी उत्तेजित होकर काफ़ी अच्छे तरीके से उठाएं, ताकि आइंदा आने वाले दिनों में भी ऐसी घटना ना घट सके। अब मैं अध्यक्ष जी को देता हूँ। निश्चित रूप से, और ये भी है कि अगर ये बलात्कार उस व्यक्ति के द्वारा होता तो प्रेम प्रसंग वाला एंगल ज़्यादा बेटर होता। उसके साथ अगर सामूहिक दुष्कर्म हुआ है तो ये तो प्रेम प्रसंग से ऊपर की बात हो गई ना।
और इस बात को पुलिस, मुझे आश्चर्य है, तो पुलिस- एक कॉमन आदमी समझ सकता है। आला कमान यही बात तो कह रहा है ना कि ये गैंगरेप नहीं है, ये दो व्यक्तियों के बीच में जो कुछ हुआ वो म्यूचुअल हुआ, और लड़की की मां जब देख ली तो शर्मा कर घबरा कर जाकर जो कुएं में गिर गई। जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन ने उस शुरुआत में इस बात को बोला, म्यूचुअल भी है तब भी सॉफ्टवेयर लगता है 16 साल की लड़की है उसको। आप थोड़े बोल रहा हूँ, उनको बोलना है। नहीं नहीं, बेसिकली बात यही है कि पुलिस सबूतों पर काम करती है, गवाहों पर काम करती है, और पुलिस ने बिना वहाँ पर जो गवाह मौजूद था उसकी जानकारी के बगैर, उससे जानकारी लिए बगैर उसने अपने मन से जो रिपोर्ट बनाया है उसकी सत्यता समझ में आती है। क्या कि मतलब ये सब काम जो हो रहे हैं उसमें जो रिपोर्ट वहाँ से दी गई है, जब पंचनामा लिखा जा रहा था तो वहाँ एक जेंट्स बैठ के लिख रहा था, बड़े आराम से लग रहा था कि कुर्सी कुमार जैसा वो भी बैठा हुआ है पंचनामा लिखने के लिए। पंचनामा जब एक बच्ची वो करती है, उसके साथ दुष्कर्म हुआ है, तो उस सीआरपीसी में सिस्टम है कि महिला पुलिस ही वहाँ रह के लिखेगी। दूसरी बात, यदि कि कोई आधे आते हैं तो वो है जो आप यहाँ की पुलिस को बता रहे हैं और उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो पुलिस खुद तो इस बात को समझे। जो सवाल आपने सबसे पहले पूछा, यहाँ की पुलिस को किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है और सरकार क्यों आंख मूंद कर सोई हुई है। अगर उनको एक के बाद एक इतने तरह की घटनाएं सामने लाकर दिखाई जा रही हैं, भी उनकी कानों पर जू नहीं रेंगती है। ये पुलिस के प्रशासन में क्या हो रहा है, ये सवाल तो हम आपके साथ शुरू से करते आ रहे हैं। बिहार में जिस तरह से कानून व्यवस्था चरमरा गई है, उसके पीछे अफसरशाहों की नाकामयाबी है, उसमें पुलिस के भी हायर अप्स शामिल हैं। इन सब के साथ बिहार की हालत जिस तरह से हर रोज नीचे जाती जा रही है और अखबारों में जिस तरह से बिहार का इमेज पूरे देश में छाया जा रहा है, उससे क्या हम लोग शर्मसार नहीं होते हैं? हम सब के लिए ये दुख की बात है कि हमारे जो लगभग 50 लाख लोग बाहर रोजगार के लिए जाते हैं, वो जब ऐसी घटनाओं के बारे में सुनते हैं तो उनका अपना कलेजा तो दहलता ही होगा कि उनकी माँ बेटियों बहनों के साथ क्या हो रहा होगा, लेकिन दूसरे लोग भी तो उनकी तरफ हे दृष्टि से देखते होंगे। अच्छा, तुम बिहार से आते हो, यही तो होता है बिहार में। तो इन सब से बिहार की सरकार को कब समझ आएगी कि उनको अब अपने राज्यसभा की सीट और अपने बेटे के लिए उप मुख्यमंत्री की सीट से ज्यादा ध्यान कहीं और देने की जरूरत है, जिस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। मनोज जी, अध्यक्ष जी, मेरा एक सवाल रहेगा आपसे, जब ये घटना हुई उसके की उम्र निर्धारित आयु से बहुत कम थी, तो उसके तहत भी तो उन्हें कार्रवाई लेकर अपने रिपोर्ट में इस बात का संज्ञान लेना चाहिए था। ये क्यों नहीं लिया गया? मनोज जी, अंतिम सवाल है। दफ्तर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वेन्यू का भी इनॉग्रेशन हो रहा है एज ए प्रेस कॉन्फ्रेंस वेन्यू, इसलिए आपका विशेष स्वागत है। हमारे साथ डायस पे हमारे यहाँ के महासचिव सरवर अली जी बैठे हैं, उनकी बगल में इंदु सिन्हा जी बैठी हैं और उनकी दाहिनी तरफ अनूप मैथिल जी बैठे हैं। हमारी बाईं तरफ हमारे पार्टी में सलाहकार राकेश पटेल जी हैं और पद्मा ओझा जी हैं। ये देखकर आप समझ गए होंगे कि हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक विशेष उद्देश्य से बुलाया है। महिलाओं के बारे में बहुत दिनों से हम आपसे चर्चा करते आ रहे हैं। जहानाबाद में जब हमने उस घटना को लेकर लड़ाई की
उस दिन से लेकर आज तक मुझे नहीं लगता है कि बिहार सरकार ने अपनी नींद तोड़ी है। एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन में और कानून व्यवस्था में जो तीक्ष्णता, जो क्लैरिटी होनी चाहिए थी, वो अब भी नहीं दिखाई दे रही है। 3-4 दिन पहले छपरा में, सारण जिले में एक ऐसी घटना हुई जिसके बारे में जानकर हम सब बेहद दुखी और स्पीचलेस, जिसको कहते हैं स्पीचलेस हैं। एक 10 साल की बच्ची, उसके साथ 14 या 15 साल की बच्ची, उसके साथ 5 लोगों ने दुष्कर्म किया और उसके बाद उसे मारकर छोड़ दिया। प्रशासन या कानून व्यवस्था जो है वो फिर से इस बात पर लगी थी कि परिवारजनों से ये कहलवा दिया जाए कि इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। इस घटना को ढकने की कोशिश फिर से हमें उस बात की याद दिलाती है जैसा नीट छात्रा के साथ हुआ था। पार्टी ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया। पहले हमारे क्षेत्रीय प्रभारी जो थे, उन्होंने एक टीम के साथ उस जगह का दौरा किया, पीड़िता के परिवारजनों से मिले और उनके रिकमेंडेशन पे कल प्रदेश से सरवर अली जी और राकेश पटेल जी की एक टीम गई थी। तो मैं सबसे पहले इन दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये अपनी बात बताएं और उसके बाद मैं मैथिल जी से, अनूप मैथिल जी से भी कहूँगा कि वो आपसे 2 शब्द कहें, चूँकि वो इनके जाने के 2 दिन पहले वहाँ जाकर उन्होंने लोगों को जगाया था इस मामले के बारे में और इसका संज्ञान लेने के लिए सबको बाध्य किया था। तो हम शुरुआत करते हैं सरवर अली जी से।